हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स पेपर बेसिक सेट 2 के बारे में। आज हम इसमें इस सेट 2 पेपर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे बहुत ही कम समय में, और आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर सकते हैं। वे सभी स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स का पेपर 21 मार्च को बेसिक सेट 2 आया था, वे सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं और अपने आंसर को मिला सकते हैं। और कितना आंसर सही गया उससे मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा एक बात और कहना चाहें कि अगर आप लोगों ने अभी तक सेट 1 पेपर का एमसीक्यूज का सोल्यूशन नहीं चेक किया है तो यूट्यूब पे आपको मैंने डाल दिया अपने चैनल पे। आप लोग चैनल पे जाकर के आप लोग सेट 1 पेपर का एमसीक्यूज क्वेश्चंस के सोल्यूशन चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसका सेकंड पार्ट जो होगा सेट 1 पेपर के लिए वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इस दोनों सेट 2 और सेट 3 के एमसीक्यू सोल्यूशन के अपलोड करने के बाद उसका भी सेट का पेपर बाकी सोल्यूशन है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं सेट 2 पेपर के मैथमेटिक्स बेसिक, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 430-1-2 है। आप इसको मैच कर सकते हो। और इसमें पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, इसमें दो लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एक डाइस को फेंका आता है, क्या प्रोबेबिलिटी है तो उस डाइस पे लेस देन 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेस देन 7 मतलब सारे नंबर लेस देन 7 ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी राइट आंसर है। एक इसका आंसर आएगा, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर होंगे, यानी 6/6 = 1 हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है। अगर वहीं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, और सारे वैल्यूज गिवन है, हमें ओसी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं और इससे आप कंपेयर करते हैं तो आपका रेशियोज इक्वल प्रोपोर्शनल में दिखा करके ओसी की जो वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर सी 6/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, पूछा है कि 7 टर्म क्या होगा अगर फर्स्ट टर्म 28 और कॉमन डिफरेंस का -4 दिया है। बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा वो 4 होगा। आप बिल्कुल इसका आंसर मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वहीं अगर मैं अगर बात करूं क्वेश्चन 4 की, तो इसमें 432 का प्राइम फैक्टर पूछा है बच्चों। तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2^4 × 3^3। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और देखिएगा आपका वैल्यू इसमें ऑप्शन बी ही दिखेगा। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। तो एस ऑफ स्पेड जो होता है बच्चों वो 1 होता है और टोटल 52 कार्ड है, तो 1/52 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो सही आंसर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 9 आंसर आएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर 2 होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो वहीं में पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका रेडियस इतना हो, हाइट 3r हो। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी πr³। ये सेट 1 में भी था। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में BC + BD की वैल्यू पूछा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। BOC ट्रायंगल लेकर के पाइथागोरस थ्योरम आप लोग कर लगाइएगा, वहां से BC की वैल्यू 12 आ जाएगी और BD भी 12 भी होगा। इक्वल टेंजेंट खींचे जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों को जोड़ने पे 24 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसका हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया इसके पेरीमीटर का रेशियोज क्या होगा। बच्चों पेरीमीटर का जो रेशियोज होता है वो वही उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के इक्वल होता है। तो इसका जो जितना रेशियोज दिया था उतना ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 का ए सही है, 4:7। आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, SAS प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो रहा है। आपको फिगर भी दिख रहा होगा, तो आसान था क्वेश्चन, अब इसको कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें PX यानी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वही होते हैं। तो इस पे कोई भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 आंसर इसका सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट पूछा गया है। सर्कल का डायमीटर 7 दिया गया है। तो टेंजेंट अगर जान लीजिए कि उसके एंड पॉइंट से खींचे जाते हैं, तो जो डायमीटर होगा वही इसका डिस्टेंस होगा दो पैरेलल के बीच का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 13 का ए सही है।
14 का ऑप्शन अगर चेक करें तो पेरीमीटर पूछा, ये भी क्वेश्चन सेट 1 में ही था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर राइट आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपके 14 के 14 क्वेश्चन सही गए होंगे। जितने सही आएंगे मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसमें पूछा है लार्जर एंगल का मेजर क्या होगा। बच्चों ऑप्शन नंबर बी 99 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 16 में 2 cos θ इक्वल टू 1 बोला गया, वैल्यू थीटा की पूछी गई है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों एग्जैक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री इसका राइट आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हैं। 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 17 में एंगल सब्सटेंड बाय द टावर ऑफ द हाइट इतने मीटर और इतना व्यस्त दिया गया, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री इसका राइट आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हैं। 18 की बात करें बच्चों तो 18 में क्वेश्चन में जो आपका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी -2 -1 यही आपका राइट आंसर है। इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सेट 1 का ही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो इनकंसिस्टेंट दर्शा रहा है। आप इसको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 पे रख के चेक कर सकते हैं। तो इनकंसिस्टेंट ही देगा और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 19 का। आप इसको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ही थ्योरम है और दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस तरीके से मैंने आपको 20 एमसीक्यू जो आपके 18 एमसीक्यू 2 असर्शन रीजन थे उसको मैंने सेट 2 पेपर के सॉल्व करा दिए। आप मुझे बताइए कि इस 20 में क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही गए, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मिलते हैं पार्ट ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में कुछ देर बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा और उससे पहले आपको सेट 3 का भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक हमारे चैनल बने रहें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।